नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। काफ़ी नामी पहचानी कंपनी है, शेयर को आपको पता ही है इसके बारे में। इस वीडियो में जो अपन कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है, एक तो इसके फंडामेंटल रीड करेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस अभी क्या चल रही है वो करेंगे, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और उन स्कीमों का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, टैरिफ की वजह से इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और रिटेलर इसके अंदर कैसे फंसे हुए हैं या फंसते हैं या इससे रिलेटेड जो भी है वो सारा अपन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में अपन आते हैं इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट देख के आपको पता लग रहा है कि ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, ये कॉटन के अंदर काम करती है। 2020 के अंदर इसके अंदर जीएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इसने अपना स्टेक लिया था, जिसमें जब कंपनी बैंक करप्ट होने की कगार पे थी उस टाइम पे, तो उसके अंदर 40% स्टेक तो लिया था रिलायंस ने, 35% स्टेक लिया था जीएम फाइनेंशियल ने। ये इसकी मोटा मोटी इंट्रोडक्शन। अब अपन आते हैं इसकी फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं इसके। तो इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी आलोक इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप के। ये आप मार्केट कैप देख सकते हो, 9,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 18 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है, कभी 1 रुपये ज़्यादा, कभी 1-2 रुपये कम। ये सारा एक तरीके से पेनी स्टॉक की तरह ये काम कर रहा है। हाई 29 रुपये का लगाया है, लो इसने 13.9 यानी कि 14 रुपये का किया है। अब इसका स्टॉक पी देखो, आपको स्टॉक पी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी का स्टॉक पी नहीं दिखाई देने का मतलब ये होता है कि वो माइनस में है और माइनस को शो नहीं किया जाता। तो उसका ये माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी सेल्स है, जो उसकी जो सेल्स तो चल रही है लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट तो बन रही है, कंपनी के पास पैसा आ भी रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा लग रहा है या किसी भी तरीके से अगर कंपनी लॉस में है, डेप्ट है, कुछ भी है, तो उसका पी है जो माइनस में होता है और माइनस में होने की वजह से वहाँ पे शो नहीं किया जाता है। तो ये पी हो गया। अब अपन नीचे आते हैं, बुक वैल्यू -41 रुपीज़ की है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 रुपये है, डिविडेंड 0.0, वो तो 0 होना ही है क्योंकि कंपनी के पास अभी इतना दम नहीं है। इसके ग्राफ की बात करें तो ये अपन अभी मैं आपको 1 साल का दिखा रहा हूँ, तो ये सारा पैटर्न आप देख रहे हो। यहाँ से ये आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ से थोड़ा सा हाई लगाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, ये लगातार यहाँ तक, फिर थोड़ा सा आया, जहाँ मौका मिला वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसके अंदर थोड़ा सा हाई लगाया, फिर ये दबा के यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई और यही सिनेरियो इसका चल रहा है पूरा लगातार। अब मैं आपको इसको बड़े ग्राफ के अंदर दिखाऊं, यही पैटर्न आप देख पाओगे कि इसमें लंबा का लंबा चल रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब अपन इसका ग्राफ जो है वो देखते हैं 5 साल का। ये 1 साल का था, ये 5 साल का। अब इस 5 साल के अंदर वही पैटर्न देखो, यहाँ पे था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर थोड़ा सा अब गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा अब गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये सारी, और ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा अप हुआ था उसका रीज़न आपको पता ही है, जो रिलायंस ने जो स्टेक लिए थे वो हो गया और दूसरा जीएम फाइनेंशियल ने इसमें लिए थे। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा उसके अंदर बढ़त क्यों आई थी? बढ़त इसलिए आई थी कि दोस्तों आपको एक बात बताऊं मैं, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर पेट्रोलियम होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और रिलायंस की खुद की रिफाइनरी है। तो रिलायंस ने अपना एक स्टेक इंडस्ट्री में, अपना प्रोडक्शन के अंदर एक स्टेक ऐसा रखा था, एक हिस्सा ये रखा था कि वो आलोक इंडस्ट्रीज के लिए फिक्स रहेगा, मतलब सप्लाई कम आए, सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज को पूरा माल बराबर टाइम टू टाइम मिलेगा, उनके सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब ये थोड़ा सा जाके स्टेबल हुआ था। ठीक है, तो रिलायंस का तो आपको ये समझ में आ गया कि उसने क्यों इसके अंदर स्टेक लिया था। ठीक है, उनका अपना फायदा है। अब अपन इसके अंदर नीचे आए, प्रो इसके कुछ है ही नहीं, यानी अच्छा ही इस कंपनी में अभी यहाँ पे कंपनी वालों ने ले रखी कुछ नहीं है। कॉन्स वो भरे पड़े हैं, लो इंटरेस्ट कवरेज है। ठीक है, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम 232 करोड़। ठीक है, डेप्टर हैव इंक्रीज फ्रॉम 30 to 43 पॉइंट डेज। ठीक है, ये भी बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटर हैं इसके, जो KPR मील हो गई, ट्राइडेंट हो गई, ये आपको पता ही है। अब अपन इसके नीचे आते हैं सेल्स के ऊपर। अब आ गई मेन चीज़। अब मैं आपको दोस्तों इसकी सेल्स दिखाता हूँ। ये देखो, सेल्स इसकी पहले थी 1972, ये जून 2022, ये क्वार्टरली कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन आप देख सकते हो। इसके अंदर क्वार्टर वाइज बता रहा हूँ आपको, 1972, 1699, 1718, 1570, ये करते करते अपन आगे आते हैं सितंबर 24 वाले क्वार्टर में। तो यहाँ से तो 1000 करोड़ के भी नीचे चली गई, 886 करोड़, 864 करोड़, 953, 932। पहले क्या थी? पहले 2000 करोड़ के आसपास चल रही थी। अब ये रेगुलर डिक्लाइन आ रहा है इसके अंदर। कंपनी के अंदर देखो, कोई क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ जाए वो अलग चीज़ होती है, उसके अंदर कारण हो सकते हैं, कोई चेयरपर्सन इसका चेंज हो गया या कोई सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई या कोई टैरिफ लग गया, ये चीज़ें ये होती है एक समय के लिए, ये रेगुलर नहीं होती। अब इस कंपनी का पैटर्न आप देख रहे हो, ये आपको मैंने दिखाया, ये सारा का सारा क्या है, ये वाली लाइन देखना आप, ये सारी की सारी लाइन ऐसे जा रही है कि डिक्लाइन में जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस का भी ऐसे ही है, लेकिन एक्सपेंस में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे कंपनी कमा रही है 886 करोड़ इस क्वार्टर में,
खर्चा आ रहा है 931 करोड़, अगले क्वार्टर में 864 करोड़, फिर 906 इसका एक्सपेंस आ रहा है, 953 की सेल्स हो रही है, 976 का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये वाला इसके अंदर घाटे वाला पैटर्न है, देसी भाषा में आपको बताऊं तो घाटे वाला पैटर्न है। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ये सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है या आपके लिए कि आपको कंपनी के बारे में एजुकेशन दूं मैं, बस इतना ही है मेरा रोल इसमें, ठीक है। अब अपन नीचे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये देखो भाई साहब, ये यहाँ से 142 माइनस में, 192 माइनस में, माइनस 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 माइनस, ये सारा हर क्वार्टर के अंदर इसके तो माइनस ही लगा हुआ है, तो ईयरली भी माइनस ही आएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, ये मैंने आपको ऊपर क्वार्टरली बताया, अभी अपन बात कर रहे हैं ईयरली, ठीक है। अभी आप ये देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये अपन 2022 से देख रहे हैं, 7310, 6989, 5510, 3709, 3635, ये देखो डिक्लाइन, इसकी सेल्स में भी डिक्लाइन आ रहा है। एक्सपेंस की बात करें तो वो भी देखो 6900, यानी 7000 करोड़ भी नहीं, और 7068 यानी 1100 करोड़ के लमसम, मतलब 7000 से ज़्यादा 1100 से कम, इतना खर्चा है। तो ये देखो इसके अंदर जो पैसा आ रहा है, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। 1000 रुपये कोई आदमी कमा रहा है और 1200 उसके खर्चे लग रहे हैं। ये एक बार पॉसिबल है, 1 महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, लेकिन इसमें रेगुलर पैटर्न यही बन रहा है, तो ये निगेटिविटी शो करता है कंपनी की, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली, तो इसके अंदर है ये -847 मार्च 24 का, मार्च 2025 का -816, और आगे वाला अभी का -781। तो कंपनी अभी पूरी तरीके से लॉस के अंदर है, ठीक है। अब अपन आते हैं इसकी बैलेंस शीट पे, तो मोटा मोटी तो आपको समझ में आ ही गया इसकी बैलेंस शीट से। अब क्या अनुमान लगाना है अपन को, रिजल्ट क्या आने वाले इसकी बैलेंस शीट का, तो वो टोटल एसेट्स थे वो भी कम हो गए। एसेट्स यानी क्या होता है, जो कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, मशीनें है, सामान है, कैश रिजर्व है, जो भी है, एक तरीके से उसको बोलते हैं टोटल एसेट्स, जो कंपनी ओवन करती है, ठीक है। जो कंपनी की मार्केट के अंदर चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू है, उनको बोलते हैं एसेट्स। तो ये पहले 26,957 यानी 27,000 करोड़ की थी, कौन से सन 2013 में, और अभी 2025 के अराउंड है 6730 की। कैश फ्लो की बात करें ना के बराबर है, ये -3, 5, 6, ठीक है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर प्रमोटर जो है वो 75%, इसके अंदर प्रमोटरों ने स्टेक सारा सेम टू सेम बना हुआ है। FIS की बात करें तो 2.33%, DIS 0.43%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 10,33,519। तो कंपनी का तो मैं आपने मोटा मोटी मैंने आपको रिजल्ट है क्या है इसके वो बता दिए हैं, वो अभी तक निगेटिव रह रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों मुद्दे की बात पे आता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा हाई जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो अनुमान आप लगाओगे, मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। ये देखो, गवर्नमेंट एक्सटेम्प इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन इन टेम्परेरी रिलीफ फॉर गारमेंट इंडस्ट्री, ये इस कंपनी के लिए नहीं है, ये पूरी जो भी कॉटन से रिलेटेड कंपनी है उसके बारे में है। देखो ये वाला पैटर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए रिलीफ दिया है। रिलीफ कैसे दिया है, फैक्ट्री माल बनाती है तो उसको कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पे कंपनी ने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 5% से लेके 11% के बीच में इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है। कम करी है मतलब जो बाहर से कोई सामान आएगा, ठीक है, जो कॉटन के लिए यूज होता है, कोई पेट्रोलियम हो गया और भी बहुत सी चीज़ें हो गई, वो खरीदने में सस्ता पड़ेगा कंपनी के। अब सस्ता बनेगा तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी की जो सेलिंग प्राइस है, जो कंपनी बेच रही है उसकी प्राइस घटाएगी, उसकी प्राइस घटाएगी तो ये व्यापार में compete कर पाएगी बाकी औरों के साथ में। और वो compete किससे कर पाएगी, क्यों घटाया है, उसका रीज़न ये है कि टैरिफ लगाए हैं किसने, USA ने इंडिया के ऊपर, ठीक है, USA ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, तो वो माल अपना वहाँ पे ऑलरेडी महंगा हो रखा है, ठीक है, और वो महंगा हुआ है। इसके चक्कर के अंदर अपना क्या हुआ है कि अपना जो माल था वो वहाँ पे ऑलरेडी महंगा हो गया, तो क्यों बिकेगा, बांग्लादेश से जाएगा, पाकिस्तान से जाएगा, ठीक है, वो माल वहाँ से सप्लाई होगा, तो इंडियन माल क्यों खरीदेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने जो 5% से लेकर 11% तक ये बीच का रखा है, इन्होंने 5 से 11 तक, अराउंड 10% आप लगा लो, तो वो माल अपने सस्ता आ गया। अब कंपनी ऐसे तो है नहीं कोई 1,00,000-2 लाख का माल खरीदेगी, वो तो बल्क में खरीदेगी हज़ारों करोड़ों में, तो वो उनके सस्ता माल आएगा कॉटन का, तो वो मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सस्ता देगी। तो एक तरीके से ये हो गया कि टैरिफ के साथ आपको कॉम्पीट करना है, उसके साथ मुकाबला करना है, मार्केट में बने रहना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का कदम था। तो द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द ड्यूटी अनाउंस ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर लेट ऑन मंडे इन सीन ए रिलीफ फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री विच इज रिलिंग अप टू स्टीप 50% टैरिफ ऑन शिपमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट। ये सारी कहानी है ये USA के ऊपर,
यूएसए की ही वजह से सारा हो रहा है, क्योंकि 25% उन्होंने लगा दिया है, 27 तारीख आने वाली है कल परसों में, तो उसकी वजह से 50% और लागू हो जाएंगे। लगा रखा है लेकिन अभी प्रैक्टिकल में लागू नहीं हुए थे, वो अभी लागू हो जाएंगे। तो उसके लिए ये कदम उठाया हुआ है, ये शॉर्ट टर्म टाइम के लिए किया हुआ है। तो दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। फिर अपन ये आपको मैं दिखाता हूँ, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हेल्ड यूएस ऑर्डर अमिड डबल टैरिफ इम्पैक्ट। मतलब जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर यानी जो भारत के विक्रेता हैं, विक्रेता जो कपड़ों के टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जो भी रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड जो भी है, उनका जो एक्सपोर्टर है हाल्ट यूएस ऑर्डर अमिड डबल टैरिफ इम्पैक्ट। टैरिफ की वजह से ये बहुत ज़्यादा उसमें रुकावट आई है। हाल्ट का मतलब होता है रुकावट, या रुकावट आना या कमी आना एक तरीके से। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। अब अपन बात करते हैं, ये आलोक इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक था, ग्राफ था, ये वाला मैंने आपको दिखाया। ये देखो, ये यहाँ पे पैटर्न देखो कितने अच्छे से दिख रहा है। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ना प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये देखो, ये यहाँ पे ये आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर अप आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, अप आया, प्रॉफिट बुकिंग, अप आया, प्रॉफिट बुकिंग। सेम पैटर्न देखो अब लगातार, ऐसा पैटर्न आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला इसके अंदर चलता रहता है। अब आपको मैं ऑफिशियल जो प्रेस नोट है गवर्नमेंट की वो आपको दिखा देता हूँ। आरबीआई, एक सेकेंड, ये रही जो गवर्नमेंट एक्सटेम कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट अंटिल 30 सितंबर 2025, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये ऑफिशियल नोट है इनका। तो दोस्तों ये था। अब दोस्तों बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब कंपनी का आप क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो आप देख सकते हो। एक बार हाई लगाता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आप समझदार रहें, डिसीजन अपने आप ले, या फिर अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आपके, उनसे राय लेके, उनसे मशवरा करके ही अपना कदम उठाए जो भी ले। ये अपना सिर्फ एक स्टडी पर्पज़ से मैंने आपको वीडियो में समझाया कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या चल रही है, कंपनी की न्यूज़ क्या है, और ये जो अभी फ़ायदा एक्सटेम किया है किसने, गवर्नमेंट ने जो टैरिफ का है वो मतलब इंपोर्ट पे कम किया है, तो इसका फ़ायदा सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज़ को नहीं होगा, जितनी भी है, ट्राइडेंट हो गई, ये मील वाली कंपनी जितनी भी है जो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है, उन सब के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और वो मार्केट में कम्पीट कर पाए, इसलिए ये कदम है। इससे सिर्फ ट्राइडेंट को अकेले, इसको सॉरी आलोक इंडस्ट्रीज को अकेले को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा शेयर अब जा सकता है इसके अंदर, और फिर डिसीजन आपका आगे है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सारे मैंने पॉइंट आपके कवर कर दिए। धन्यवाद।